नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 49A, 50 एंड 51 के संदर्भ में। दोस्तों, अगर आपने अब तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया करके आप सबसे पहले अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए और धारा 49A निकाल लीजिए। अब आते हैं हम धारा 49 का पर। इस अधिनियम और तददीन बनी नियमावली के अंतर्गत की गई कार्रवाई के लिए सुरक्षा। दोस्तों, धारा 49 का चकबंदी अधिनियम और चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत बनी नियमावली के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ चकबंदी अधिकारियों द्वारा की जाती है उसके संदर्भ में उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। धारा 49 का एक प्रकार से चकबंदी अधिकारियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इस धारा को हम पढ़ लेते हैं। कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उक्त अधिनियम या तदंतर्गत बनी नियमावली के अधीन उसने सद्भावना से किया हो या उसको करना अभिप्रेत हो। ये धारा चकबंदी अधिकारियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धारा उन्हें किसी भी वाद, अभियोजन और विधिक कार्रवाई से बचाती है। अगर चकबंदी अधिकारी ये प्रूव कर देता है कि उसने जो भी कार्य किया था वह सद्भावना से किया था, तो फिर कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तो ये धारा चकबंदी विभाग के लिए और चकबंदी विभाग के अधिकारियों के लिए अत्यधिक महत्व की है। आगे हम आते हैं धारा 50 पर। धारा 50 न्यायालय शुल्क से मुक्ति का प्रावधान करती है। एग्जेम्पशन फ्रॉम कोर्ट फी। इसे पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में दिए गए किसी प्रार्थना पत्र पर या वकालतनामे के अतिरिक्त किसी लेख्य पर जो दाखिल किया जाए कोई न्यायालय शुल्क दे नहीं होगा। तो दोस्तों, धारा 50 ये कह रही है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में कोई भी प्रार्थना पत्र दिया जाए या कोई भी लेख्य जो दाखिल किया जाए उस पर कोई भी कोर्ट फीस लागू नहीं होगी, कोई भी कोर्ट फीस ड्यू नहीं होगी। लेकिन वकालतनामे के अतिरिक्त, वकालतनामा एक एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी एप्लीकेशन दी जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल किया जाए, उस पर कोई कोर्ट फी देनी नहीं पड़ेगी, कोई भी कोर्ट फी देने की लायबिलिटी नहीं होगी। एक अपवाद है इसका कि वकालतनामा, ठीक है। आप अपवाद को याद रखिएगा कि वकालतनामा। आगे आते हैं धारा 51 पर। धारा 51 कह रही है कि संक्रमण को निष्पादित करने के लिए कोई कारण आवश्यक नहीं है। इंस्ट्रूमेंट नॉट नेसेसरी टू इफेक्ट ट्रांसफर, यानी कि जो भी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, जमीन का, उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस धारा को भी पढ़ लेते हैं। तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अंतिम चकबंदी योजना को कार्यान्वित करने में जोतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिए ना तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी और ना ऐसे कारण निष्पादित किए जाने पर उसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी। मतलब ये धारा ये कह रही है कि जो भी जोतों का संक्रमण होगा, ठीक है, उसे पूरा करने के लिए ना तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी कि लिखित में कोई डॉक्यूमेंट हो, और ना ऐसे कारण निष्पादित किए जाने पर उसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी। और जो पहली लाइन कह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि इस धारा के साथ ही साथ अगर कोई विधि ऐसी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लिखित कारण की आवश्यकता है, रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता है, तो उसमें लिखी बात के होने पर भी जोतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिए ना तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी और ना ऐसे कारण निष्पादित किए जाने के लिए रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी। एक बार हम पुनः इन तीनों धाराओं को देख लेते हैं क्योंकि ये तीनों धाराएं
प्री एग्ज़ाम और मुख्य एग्ज़ाम दोनों के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखती हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि चकबंदी अधिकारियों को जो सुरक्षा दी गई है वो धारा 49 का के अंतर्गत दी गई है। धारा 49 का में सद्भावना बल जो आया है वो अत्यधिक महत्व का है। और तीसरी बात कि कोई भी वाद, कोई भी अभियोजन, कोई भी विधिक कार्रवाई किसी भी चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत न की जा सकेगी अगर उसने वह कार्य सद्भावना से किया है। ठीक है, इसमें आपको धारा 49 का वर्ड ये जरूर याद रखना है। सेक्शन 49A में चकबंदी अधिकारियों को सुरक्षा दी गई है। धारा 50 में न्यायालय शुल्क से मुक्ति प्रदान कर दी गई है, लेकिन वकालतनामा उसका एक अपवाद है। चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वाद हो या कोई भी कार्रवाई हो, यानी कि कोई भी सूट हो या प्रोसीडिंग हो, उसमें कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उस पर कोई भी न्यायालय शुल्क दे नहीं होगा। और धारा 51 ये कह रही है कि संक्रमण को निष्पादित करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट आवश्यक नहीं है। मतलब ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आवश्यक नहीं है। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अंतिम चकबंदी योजना को कार्यान्वित करने में जोतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिए ना तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी और ना ऐसे कारण निष्पादित किए जाने पर उसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी। यानी कि ना तो कोई रिटन में इंस्ट्रूमेंट चाहिए और ना ही रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी। दोस्तों, ये प्रावधान क्यों रखा गया है? देखिए, चकबंदी अधिनियम बनाया ही इसीलिए गया है कि जो जोतें जगह जगह बिखरी हुई हैं उसके बदले में एक बड़ी जोत किसान को अलॉट कर दी जाए ताकि उसे तरह तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सके और खेती का विकास हो सके। अब इसमें अगर ये वाली धारा नहीं रखेंगे तो फिर इन्हीं कानूनी पचड़ों में किसान पड़ा रहेगा और उसका बहुत सारा धन भी व्यर्थ हो जाएगा, उसका बहुत सारा धन भी व्यर्थ में व्यय हो जाएगा। तो इसलिए ये धारा बहुत महत्व की है। आप धारा का महत्व भी समझते चलें कि कोई धारा अगर अधिनियम में रखी गई है तो उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो मैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का विषय पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को अपने मित्रों एवं अन्य वकीलों से भी अधिक शेयर करें। धन्यवाद।